मैंने प्रशांत भैया को इसलिए चुना, उनकी जो विज़न है वो बिल्कुल क्लियर है। दादाजी की विरासत को संभालना, उनकी लेगेसी को आगे लेके जाना, ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा। जनता मुझे बोल रही है कि आप करेंगी, तू करबा, तो तोड़ा में वो झलक है, ऐसा ही शब्द 36 साल देने के बाद देने का ये क्या श्रद्धांजलि का मतलब है। और कहे हैं कि जो अधूरा काम है दादाजी का, उस काम को तुम पूरा करो। ऐसा काम करे, अपने पिताजी का नाम रोशन करे, दादाजी का तो नाम रोशन करेगी करेगी। नमस्कार, मैं हूं मधु और आपने देखना शुरू कर दिया है चौपाल डायरी, जिससे मैं आपको आज रूबरू कराने जा रही हूं। वो है डॉक्टर जागृति ठाकुर, जिन्हें अभी जो टिकट का अनाउंसमेंट करा है प्रशांत जी ने, उसमें इनका भी नाम है और समस्तीपुर के मोरवा सीट से ये उम्मीदवार हैं। और आज इनसे हम वो सारी बातें करेंगे जो एक जनता जानना चाहती है बिहार की, इनके बारे में और इनके कामों के बारे में जो ये मोरवा के लिए करना चाहती है। जागृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल चौपाल डायरी में। तो जागृति जी, आपसे बस हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहला ये सवाल होगा कि आपने प्रशांत जी को क्यों चुना? आपके इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं तमाम देशवासियों को धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैंने प्रशांत भैया को इसलिए चुना, उनकी जो विज़न है वो बिल्कुल क्लियर है। जन स्वराज का, जनता का सुंदर राज, जो जनता का राज होना चाहिए, वो राज, वो विज़न लेके प्रशांत भैया आए हैं। इसलिए मैंने जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया है। अच्छी व्यवस्था, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोगों की ये पार्टी है। जी जी, जैसा कि हम जानते हैं कर्पूरी ठाकुर जी जननायक रहे हैं। महात्मा गांधी के बाद दूसरा स्थान उनका ही माना जाता है भारत में। और जहाँ तक हम आपके पापा को भी जानते हैं, वीरेंद्र जी, जरा उनको भी दिखाइए। इन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी कह लीजिए, या एक अपना भाई का फ़र्ज़ निभाते हुए अपने बड़े भाई को आगे किया राजनीति में आपके पापा के जाने के बाद। और अभी वो जेडीयू से नेता भी है। तो आपके पापा के जो विचार हैं और जो उन्होंने किया है, वो आप कहाँ तक अपने जीवन में आगे लेकर चलेंगी? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। दादाजी की विरासत को संभालना, उनकी लेगेसी को आगे लेके जाना, ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा। कि और जनता के बीच में जनता मुझे बोल रही है कि आप करेंगी, तू करबा, तो तोड़ा में वो झलक है, ऐसा ही शब्द देख के वो बोल रहे हैं कि तू करबा, तोरा में ये झलक है, तू करबा। जननायक की परछाई है और अपनी जो जननायक की कर्मभूमि है, उस पे मैं अपना पूरे विचार, जो उनका विचारधारा, उसी विज़न के साथ मैं काम करूँगी। जैसे आपके दादाजी के बारे में एक चीज़ है कि बिहार में जो मैट्रिक की परीक्षा होती थी उसमें इंग्लिश अनिवार्य था, लेकिन बिहार के बच्चों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इंग्लिश को अनिवार्यता से हटाया था। ये बहुत अच्छा काम किया था। तो आगे आप भी ऐसा कुछ करेंगे अगर आपको मौका मिलेगा बिहार के बच्चों के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। शिक्षा पे तो वही तो बोले कि सबसे बड़ा हमारा रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य। अगर शिक्षा सुधरा हुआ रहा तो हमारा आधी जंग तो हम ऐसे ही जीत लेंगे। और दादाजी हमेशा कहते थे, हर लोगों को कहते थे कि अपने बच्चे को शिक्षित करो। अपने घर वाले, अपने आस-पास या जो भी है, जब वो सरकार में भी आए तो बोले कि अपने बच्चे को शिक्षित करो, एक वक़्त की रोटी कम खाओ, अपने बच्चे को शिक्षित करो। अगर बच्चा शिक्षित होगा तो वो अपना परिवार खुद आगे एक अच्छी लाइफ़ दे सकता है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जी। ना, आपने नीतीश कुमार जी को नहीं चुना क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत रत्न आपके दादाजी का बहुत दिनों से रुका हुआ था, पर जैसे ही उनको भारत रत्न के लिए ऐलान होता है वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं। तो उनके हृदय में बहुत ज़्यादा उनके लिए भावना है। तो आपने नीतीश जी को क्यों नहीं चुना? भारत रत्न की उपलब्धि जो मिली, वो ठीक लोकसभा इलेक्शन के ठीक पहले मिली। ये भारत रत्न का जो सम्मान है, मेरे दादाजी को मरे हुए 1988 में उनका देहांत हुआ, ठीक उसी समय देना चाहिए, तब उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होती। 36 साल देने के बाद देने का ये क्या श्रद्धांजलि का मतलब है? वो भी लोकसभा इलेक्शन के पहले। तो अगर इस चीज़ को देखें तो आपका कहना सही है, नीतीश कुमार ने तुरंत इलेक्शन के पहले मेट्रो उद्घाटन कर दिया, महिलाओं को 10,000 रुपए दे रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। जो महिलाओं को अभी मिल रहा है,
ठीक यही मई जून में उन डाक बंगला चौराहे पे उन्हीं महिला को मारा गया था। ये तो सही बात है। जो भी आंदोलन या होता है तो लाठी तो चलती है। प्रशांत जी ने भी लाठियां खाई हैं। जी, ठीक इलेक्शन के पहले महिलाओं को, जीविका दीदी को 10,000 देने का क्या मतलब है? अगर आपको देना ही था तो आप वो मई जून में जो वो मार पिटाई हुई उस चीज़ में आप उनके खिलाफ होते कि नहीं, कोई ऐसा काम नहीं होगा और हम सबका सुनवाई करेंगे। जी एक चीज़ बताइए कि जैसे आपकी जो शिक्षा है, जो शुरुआती शिक्षा थी, सब कुछ बिहार से हुई या फिर आपने बाहर में भी पढ़ाई करी? नहीं, नहीं, मेरी पूरी शिक्षा पटना से हुई है। जी, पटना से हुई है। और आपके जो हस्बैंड हैं, वो कहाँ रहते हैं और वो क्या करते हैं? जनता थोड़ा जानना चाहती जी, है। वो बेसिकली सासाराम से हैं और उनकी पढ़ाई बड़ौनी से हुई है और वो अभी आईएफएस ऑफिसर है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से और हिमाचल प्रदेश में पोस्टेड है। पोस्टेड है। प्रशांत किशोर का लक्ष्य मुहिम जो भी वो चला रहे हैं, शिक्षा, रोजगार, पलायन, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है और उनकी पार्टी की एक ख़ासियत है, उनकी पार्टी में जितने भी लोग हैं, सारे लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं। अगर शिक्षित रहेंगे तभी तो आगे बढ़ सकता है बिहार। बहुत ही अच्छा आपके सोच को लेकर, आप जिस सोच को लेकर आगे बढ़ रही हैं, हम तो चाहेंगे आप आएँ राजनीति में और अपने दादाजी का नाम और रोशन करें। थोड़ा मैं इनके जो पिताजी हैं, मैं उनसे थोड़ी-सी कुछ बातें करना चाहूँगी। जी नमस्कार वीरेंद्र जी। आपसे भी लेंगे आंटी, आप भी यहाँ बैठिए। नहीं, नहीं, आप मैं बैठूँगी, आप वहाँ आइए आंटी। वीरेंद्र जी, आपका जो सैक्रिफाइस है, जो त्याग है, वो हम सब जानते हैं कि आपने अपने बड़े भाई को आगे किया और आप पीछे रह गए, राजनीति में नहीं आए। आपने एक लक्ष्मण का काम किया, जैसे लक्ष्मण या भरत का काम किया। भरत जी ने राम की जगह नहीं ली, राम को बिठाया। आपको इस बात का कभी मलाल रहा या खुशी है कि मैंने ये काम किया? देखिए, हमारे पिताजी कहते थे कि तुम कुछ करो या नहीं करो, दोनों बच्चे को पढ़ा लिखा दो, वो आगे चल के तुम्हारा नाम रखेगा। और वो मेरे बड़े भाई हैं, हमारे पूजनीय हैं। हम चाहते थे कि वो राजनीति में जाएं और डॉक्टर और विधायक और एमएलए, डॉक्टर भी गरीब की सेवा करता है और हम उस लिहाज से गरीब का सेवा किए और दोनों बच्चे को शिक्षा दिए और पढ़ाए लिखाए। और हमारे बड़े भाई हैं, वो राजनीति में हैं, हमको खुशी है। और वो राजनीति में रह के जनता की सेवा करते हैं और हम डॉक्टर होके गरीब जनता की सेवा करते हैं। बहुत अच्छा। अभी जागृति जी राजनीति में आ रही हैं, आपको कितनी खुशी है इस बात की? हमको बहुत खुशी है। आज मेरे पिताजी रहते तो और वो बहुत खुश होते, लेकिन उनके कार्य क्षेत्र में, जहाँ से हमारे पिताजी 1952 से लेके अंतिम तक वहाँ से कभी हारे नहीं, इसलिए हम अपनी बेटी को वो क्षेत्र से टिकट दिलवाए हैं और कहे हैं कि जो अधूरा काम है दादाजी का, उस काम को तुम पूरा करो। और अभी 6 महीने से वो अपने क्षेत्र में घूम रही है। लोग, वहाँ की जनता कहते हैं कि कर्पूरी जी का खून आ गया है और उस खून को मदद करना है और उसको जिताना है। जी, पिता का एक सपना बेटी को जिताना है और अपने पिताजी का इनके पिताजी का जो सपना था उसको आगे लेकर चलना है। थोड़ी बातें माता जी से भी हो जाए। जी नमस्ते माता जी। नमस्ते। आपको कैसा लग रहा है आपकी बेटी को टिकट मिला, वो भी प्रशांत किशोर जी से? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। और आप क्या चाहती हैं कि जैसे अभी बेटी अगर आपकी इलेक्शन जीत जाती हैं तो वो क्या-क्या काम करे जिससे आपकी खुशियाँ ज़्यादा बढ़ जाए? वो ऐसा काम करे, अपने पिताजी का नाम रोशन करे, दादाजी का तो नाम रोशन करेगी ही करेगी। पिता के राह पे चल रही, जो लोग बताए वही काम करेगी ये। सभी को आगे लेके सभी का साथ लेगी। सभी का साथ ले आपने कभी सोचा कि राजनीति में आप आएँ, कभी ऐसा ख्याल नहीं आया? नहीं आया वही, क्योंकि यही बोलते थे कि नहीं अभी भैया को रहने दो, उसके बाद। कितना अच्छा आपने जैसा सुना, इतनी अच्छी सोच, इतने अच्छे संस्कार जो देखने को हमें मिल रहा है इस घर में। एक रामायण वाली जो एक प्रथा है, कहानी है, वो हमें शायद इस घर में आके देखने को मिली, जो आज के समय में कहीं नहीं मिलती है। तो
अब आगे देखेंगे जागृति जी कितना अच्छा प्रयास करती हैं और अगर जीत के आती हैं तो बिहार वासियों के साथ कितना लगाव होता है और कितना काम करती हैं।